जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पीली सरसों के ढेर सारे लाभ बताने वाली हूँ। पीली सरसों जो कि वाकई इस पृथ्वी में इतनी चमत्कारिक शक्ति लिए हुए है, जिसे कि नारायण के रूप में भी माना जाता है। नारायण रूप इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये हर संकट में और हर नेगेटिविटी में दूर भगाकर हमारा हमेशा साथ देती है और हमारे हर शुभ कार्य में ये बहुत काम आती है। पीली सरसों को तंत्र में और हर शुभ कार्य में प्रयोग करने के लिए पहले ही मान्यता दी गई है। तो इसको जिस तरह से हमें यूज करना है और किस तरह से हमें इसके फायदे उठाने हैं और क्या क्या इसके ढेरों लाभ है, तो आज मैं एक पूरा पैकेज पीली सरसों पे आपको बताने आई हूँ। इवन पीली सरसों से हम अपने घर का वास्तु भी बदल सकते हैं। किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो आप पीली सरसों से बांध कर उसे जरूर ठीक कर सकते हैं। और जिस तरह से कई लोगों पर बहुत नेगेटिविटी का असर होता है या घर में बहुत नेगेटिविटी होती है, तो ये पीली सरसों आपके बहुत काम आने वाली है। अगर बहुत पुरानी बीमारी है और जा नहीं रही या फिर बहुत क्रिटिकल बीमारी है कि लगता है कि ये ठीक होने वाली नहीं, तो उसमें भी पीली सरसों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और ध्यान से हर बात सुनिएगा और नोट भी कीजिएगा कि पीली सरसों किसी चमत्कार से कम नहीं है। इससे पहले मैं आपको पीली सरसों के बारे में एक पूरा पैकेज दूं, यानी कि पूरी जानकारी दूं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी पीली सरसों की वीडियो को, ताकि आपको पता चल सके कि पीली सरसों से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि पीली सरसों का जो बहुत बड़ा लाभ है वो है नेगेटिविटी को दूर करना। अब बहुत सारे घरों में होती है नेगेटिविटी, जहां पे धूप नहीं आती ना, मतलब नीचे के जो रूम्स होते हैं, लगता है कि यहाँ पे धूप नहीं आती, वहां पे अक्सर नेगेटिविटी आकर रुक जाती है। आपने नोटिस भी किया होगा कि जिन कमरों में धूप नहीं जाती वहां पे कई लोगों को भयानक सपने भी आते हैं ना। चलो, कौन किन किन लोगों को आते हैं, जरा मुझे यस लिख के तो बताइए कि मैं ठीक भी बता रही हूँ कि नहीं। और वहां पे आपको डर भी लगेगा, मतलब हर किसी को नहीं, लेकिन जिनका ऑरा स्ट्रांग नहीं होता वो हमेशा डरते हैं कि यहाँ पे अंधेरा रहता है। और जहाँ पे धूप नहीं आती वहां पे अक्सर कुछ लोगों को तो दबाव भी पड़ते हैं। उनको लगता है कि जैसे उनको किसी ने जकड़ लिया और वो हिल नहीं सकते और कुछ बातचीत नहीं कर सकते। ऐसा किन किन लोगों के साथ होता है, जरा मुझे प्रेजेंस बताते रहिए ताकि मुझे लगे कि वाकई वीडियो का लाभ होने वाला है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या काम कर सकती है यहाँ पे पीली सरसों। अगर आपको भी लगता है आपके घर में नेगेटिविटी है, हर जगह से आपको नेगेटिविटी लग रही है उन रूम्स में जहाँ पे धूप नहीं जाती, क्योंकि जहाँ पे धूप आती है वहां नेगेटिविटी नहीं ठहरती। जहाँ पे अग्नि प्रवेश नहीं होता, जो धूप है ना, वो एक अग्नि का बहुत बड़ा स्तोत्र माना गया है, यानी अग्नि का गोला माना गया है। तो जहाँ पे भी धूप वाले कमरे हो वहां पे नेगेटिविटी नहीं होती, ये याद रखिए। आपको हमेशा डर वहां लगेगा जहां पे धूप ना आती हो और जहां पे आप दिया भी ना जलाते हो। कोशिश कीजिए ऐसी जगह पे दिया जलाइए, थोड़ी सी पीली सरसों बीच में डाल दीजिए। ये आप शाम को 7 बजे कर सकते हैं, किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे अंधेरा हो, धूप ना जाती हो। यहाँ पे दीपक जलाना बहुत जरूरी हो जाता है। और शाम के समय ही आप थोड़ी सी पीली सरसों ले और चारों कोनों में स्प्रिंकल कर दे। गाय का उपला लीजिए, गाय के उपले के ऊपर थोड़ी सी सरसों जला के सारा धुआं इस तरह से स्प्रेड करते हुए बाहर की ओर निकल जाइए और मन में ही बोलते रहिए कि सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। इस तरह बोलते बोलते अपने सारा धुआं बाहर निकाल देना है और फिर थोड़ी देर के लिए वो उपला और पीली सरसों वहीं रख दे जलने के लिए। तो नंबर फर्स्ट तो आपको पता चल गया कि नकारात्मक ऊर्जा को कैसे भगाना है। अच्छा, कुछ लोगों को तो ऊपरी बांधा होती है ना, तो उनको लगता है कि, मतलब घर वालों को लगता है, उसको तो नहीं लगता होगा कि मुझे कुछ ना कुछ जैसे उसे किया हो, कोई काम ना सफल होता हो और हर समय नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे रहना, मतलब बुरे विचार आना और सही सोच ना रखना, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाना। तो ऐसी नकारात्मक ऊर्जा अगर आप भी महसूस करते हैं या अपने घर में किसी को महसूस करते हैं,
तो मुट्ठी में जितनी भी सरसों आती है, नीचे नहीं गिरनी चाहिए, थोड़ी सी आप आधा चम्मच डाल लीजिए या फिर पकड़ के डाल लीजिए कि आप इस तरह करें तो मुट्ठी के बाहर ना निकले। अब आपने उस व्यक्ति के, अगर आप खुद वो हैं तो आप खुद भी ये कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा है या परिवार में कोई बड़ा है वो कर सकता है, तो मुट्ठी में बांध के उसके एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी दिशा में घुमाना है, इस तरह से नहीं घुमाना, इस तरह से घुमाना है आपने, और वो घुमाना है 7 बार। 7 बार आपने ये घुमाना है और सांस रोक लीजिएगा। ठीक है, सांस रोक के घुमाएंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका जो विचार है ना रुक जाते हैं और फिर उनको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपके विचार क्या कर रहे हैं। तो मन ही मन ये आप बोलते रहिए कि सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, हर प्रकार के जादू टोना नकारात्मक ऊर्जा बाहर आ रही है, और ये सरसों यहाँ पॉजिटिविटी छोड़ के हर नकारात्मक ऊर्जा को भगा रही है। इस तरह की एक अच्छी सी अफर्मेशन करते हुए आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा देनी है, और फिर रुकना नहीं है, सीधा किसी चौराहे पर जाना है। अब कुछ लोग कहेंगे चौराहा दूर है करके, देखिए चौराहे पर तो जाना ही है। अगर दूर है तो आप उसको एक पेपर में डाल लीजिए, ठीक है, कि वो रास्ते में ना गिरती जाए, और पेपर को फोल्ड कर लीजिए, बंद कर लीजिए, या फिर किसी पॉलिश शीट लिफाफे में डाल लीजिए कि सरसों उसमें डालने के बाद आप सीधा वहां पे जाएं जहां पे चौरास्ता है, यानी 4 दिशाएं हैं रास्ते में, चौराहा कहते हैं जिसे। तो चौराहे पे जाके आपने वहां पे इस तरह से फेंक देनी है मुट्ठी खोल के, और आपने मन ही मन सोचना है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है यहाँ पर चौराहे की देवी उसे भस्म कर रही है, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने घर की ओर आ जाना है। बस इतना सा कार्य करना है, और ये आपको 7 बार करना है, यानी संडे से शुरू करना है और संडे को ही खत्म करना है। जी हाँ, ये बिल्कुल संडे को ही शुरू करना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि जब दिल किया आपने शुरू कर लिया, आप संडे को ही शुरू करेंगे और संडे ही इसका लास्ट दिन होगा। तो आपने इस तरह टोटल 7 दिन कंप्लीट करने हैं इसके। आप खुद देखेंगे कि अगर वो रोगी है या फिर उसे कोई और नकारात्मक ऊर्जा है, या फिर वो आपस अकेला बुदबुदाता रहता है इंसान, या फिर डरता है, 1 हफ्ते बाद वो बिल्कुल नॉर्मल अपना अपने आप को फील करेगा। चलिए बात कर लेते हैं बीमारी की। कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं कि डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, और कुछ लोग तो पता ही नहीं कर पाते कि बीमारी क्या है, और अंदर ही अंदर उन्हें कोई ऐसी चीज मतलब फील होती है कि वो वीक फील करते हैं, और वीकनेस आती रहती है लगातार, यानी आपको बीमारी का भी पता नहीं लग रहा और आपको लग भी रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ किया कराया है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक सरसों के तेल का दिया लेंगे, उस पे थोड़ी सी सरसों स्प्रिंकल करेंगे, और कपूर रख देंगे, यानी कपूर वाला आप अलग करेंगे रेमेडी, और ये दिए वाली अलग रेमेडी करेंगे, यानी आपको दिया भी जलाना है और कपूर भी जलाना है। अब दिया आपने ये अपने ईस्ट और नॉर्थ साइड पे खड़े हो जाना है लेके, जिस बंदे को किया कराया है उसने दिया पकड़ लेना है। अब जो दूसरा व्यक्ति है जो उसका उतारा करेगा, कि उसने क्या करना है, बीमारी को लेके उसकी कपूर में थोड़ी सी सरसों जलानी है, और 2 लौंग भी रख देने हैं साथ में, और एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है उसके पूरी बॉडी पर इस तरह से, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाया, और जाके उस कपूर को खुले आसमान के नीचे रख देना है आपने, और मन ही मन सोचने की जो भी बीमारी है यहाँ से सीधा ब्रह्मांड में जल के भस्म हो रही है। और फिर कपूर को वहीं जलते रहने दीजिए, आप वापस आ जाइए, और जो दिया उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है वो ईस्ट और नॉर्थ में ही जलता रहने देंगे। चाहे आप नीचे जमीन पे रख दीजिए, या फिर कोई वहां पे स्टैंड है रखने वाला, वहां रख लीजिए। तो इतना सा काम करने के बाद आप देखेंगे कि खुद इंसान थोड़े दिनों बाद ठीक होना शुरू हो गया है। चलिए बात कर लेते हैं वास्तु दोष की। कुछ घरों में वास्तु दोष ऐसे होते हैं कि पता भी नहीं चलता, और लगता भी है कि वास्तु दोष है, या फिर नहीं लगता कि वास्तु दोष है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि वास्तु दोष जैसी चीजें हो रही हैं। तो ऐसा आपको भी लगता है अगर आपके घर में वास्तु दोष है, तो आपने क्या करना है, पीला कपड़ा लेना है, ये आप थर्सडे के दिन करेंगे। उसमें पीली सरसों डालनी है और 1 रुपए का सिक्का डालना है। इसे अपने मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में वास्तु दोष दूर होना शुरू हो जाएगा। वो मतलब अगर लगता भी होगा तो वो दूर हो जाएगा। अब कोशिश करें
कि ये काम आप अमावस्या दिन वाले दिन करें, और फिर हर अमावस्या को आपको ये चेंज करना है कपड़ा। और अगर लगता है कि बहुत ज्यादा वास्तु दोष है, प्रॉब्लम चल रही है और अभी हमें जल्दी करना है, तो फिर ये उपाय आप संडे वाले दिन कर सकते हो। संडे वाले दिन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, अदरवाइज अमावस्या पर ही करें और अमावस्या पर ही आप इसको दोबारा चेंज कर दे। यानी हर अमावस्या को आपको कपड़ा ये करना है और ये पूरा 1 साल क्रम करना है आपने। आप देखेंगे जितने भी घर के वास्तु दोष है या लोगों की तरक्कियां रुकी हुई हैं आपके घर में, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट जान लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरी कोई फुलफिल विश कंप्लीट हो, यानी कोई आपकी एक ऐसी इच्छा है जो पूरी करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, चांदी की डिब्बी लेंगे, उसमें थोड़ी सी सरसों डालेंगे और फिर मैनिफेस्टेशन करेंगे उसे पकड़ के। अगर लेडीज हैं तो लेफ्ट हैंड से करें, अगर जेंट्स हैं तो राइट हैंड से करें। और ये आपने नॉर्थ दिशा में बैठ के करना है। नॉर्थ मतलब मुंह नॉर्थ की तरफ कर लेना है। आप अपने कंपास से नाप सकते हैं, मोबाइल में भी होता है कंपास की नॉर्थ दिशा कौन सी है, तो वहां पे मैनिफेस्टेशन करें अपनी इच्छा का, और हाथ में सरसों और वो चांदी की डिब्बी होनी चाहिए। और बस सोचिए कि ये कंप्लीट हो रही है, फिर उस पल को आप जी रहे हैं। इस तरह मैनिफेस्टेशन करके आप इस चांदी की डिब्बी को, यानी जिसमें सरसों भरी है, उसे मंदिर में रख दीजिए और रोज उसकी पूजा कीजिए और मैनिफेस्टेशन अपनी करते रहिए। ये 1 महीने के अंदर अंदर ही आपकी विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी है। तो चलिए अगली मैं आपको बता दूं कि क्या इसके आप प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ लोगों में बहुत गृह क्लेश होता है ना, तो ऐसे लोगों में किचकिच चलती रहती है, सास बहू की या फिर हस्बैंड वाइफ की, या परिवार में किसी और सदस्य की। आपको भी लगता है कि आपके घर में कला क्लेश होती है, तो आप नॉर्थ ईस्ट में कांच की एक कटोरी में थोड़ी सी सरसों भर के रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों बाद आपके घर में शांति आनी शुरू हो गई है, वो कला क्लेश खत्म होना शुरू हो गया है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी देने चाहती हूँ। ये आप संडे के संडे जरूर करिए। आपने संडे के दिन पीली सरसों लेनी है और अपने छत पे भी आपने थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल कर देनी है, और नेक्स्ट डे इसको साफ करके आपने बाहर फेंक देना है। और इसी तरह घर के अंदर भी, यानी कि चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी आप हर संडे को स्प्रिंकल कर दीजिए 37 जिसे कि पीली सरसों कहते हैं। तो इस मस्टर्ड सीड्स को आप ऐसे स्प्रिंकल करोगे ना, आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपके घर में मिरेकल्स हो रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, क्लेश खत्म हो गया है और पॉजिटिवनेस आनी शुरू हो गई है, आप में कॉन्फिडेंस आ गया है। तो बहुत फायदे हैं पीली सरसों के। ये तो मैंने आपको बहुत जरूरी चीजें जो भी बताई हैं। अब एक और भी आपको मैं बताऊंगी, एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि पीली सरसों से हम हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स कैसे रोक सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ हैं ऐसे कपल कि हाँ हमारा डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, तो मुझे जरूर कमेंट पे बताइए, मैं जरूर लिखूंगी। या फिर हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई होती है और प्रेम से रहें, यहाँ भी ये टोटका बहुत काम करता है। तो आप चाहते हैं कि ये मैं वीडियो दूं, तो जरूर मुझे कमेंट पे बताइए ताकि मैं ये वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आप मुझसे कौन सी वीडियो चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।